अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। आज हम आर्ट्स को क्लास 10 का मैथ करेंगे। एक्सरसाइज 8.1। चैप्टर 8 में सिर्फ एक एक्सरसाइज है 8.1 और इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है, जिसमें से आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने एक आइसोलेस ट्राइंगल बनानी है। ठीक है, ट्राइंगल बनानी है ABC, जिसकी लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगी और एंगल्स हमने बनाने हैं 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। यानी कि एक साइड पे हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे और दूसरी साइड पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और इसकी जो बेस लेंथ होगी ना हमारे पास वो 5 सेंटीमीटर होगी, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हैं। इसके बाद हम इसको A और B पॉइंट का नाम दे देते हैं। हम 5 सेंटीमीटर की हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। पॉइंट A पे हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें 90 का एंगल यानी ड्रॉ करना चाहिए, जिसे हम राइट एंगल भी कहते हैं। कंपास की मदद से हम इसको राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, जिसे हम 90 का एंगल कहते हैं। तो हमने अपनी मर्ज़ी से ये D खोलनी है इतनी। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने ये बुड़कार रखी और हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक रख के काट लगाई, फिर हमने यहाँ इस पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाई, इस पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाई, और फिर हमने इस पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाई। फिर हमने इसको ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद हम इसको स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेंगे। ये वाला पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इनको हम स्केल की मदद से ऐसे ज्वाइन कर लिए। ठीक है, इसके बाद ये जिस पॉइंट पे मीट किए, ये इस पॉइंट पे हमने आर्क रख के एक आर्क लगानी है ऐसे। ठीक है, और एक यहाँ पे रख के एक आर्क लगानी है। ये दोनों मीट कर रहे हैं, हम इनको थोड़ा ऐसे कर दें ताकि ये मीट ना करें। ठीक है, तो ये इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास 45 का एंगल बन गया। ये 45 का हमारे पास एक एंगल बन गया। ठीक है, अब हम B पॉइंट पे 60 का एंगल बनाएंगे। तो इसकी मदद से बनाएंगे, कंपास की मदद से। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से खोलेंगे, एक ऐसे ये ड्रॉ करेंगे। 60 का बनाना है हमने। ठीक है, और यहाँ पे रख के एक हम आर्क लगाएंगे, तो इसको हम 60 का एंगल कहते हैं। और फिर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और फिर हम इसको इस तरह ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को हम C का नाम दे देंगे। और ये कौन सा एंगल है? 60 का। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमने 60 का बनाया है और इस साइड पे हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया है। इनको हम P का नाम दे देते हैं और इसको हम Q का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ट्राइंगल बन गई ABC, जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और एक साइड पे हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया और एक पे हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया। अगर हमने देखना हो कि ये जो हमने कंपास की मदद से जो हमने एंगल्स बनाए हैं ठीक बनाए हैं नहीं, तो हम इसकी मदद से हम इसको देख सकते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन हम यहाँ पे रखी और ये 45 का, ये 40 और ये 45 का एंगल हो गया। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पे रखें, ये देखिए, अगर हम यहाँ पे रखें और ये 60 का एंगल बन गया। ठीक है, ये देखिए, ये 60 का एंगल बन गया ऐसे। ठीक है, इसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है?
वो ये है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर की। एट पॉइंट ए पॉइंट पे हमने एट पॉइंट ए पे एक एंगल ड्रॉ किया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री का। और इसके बाद एट पॉइंट बी पे हमने एक एंगल ड्रॉ किया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बोथ रेज, ये जो दोनों रेज थी, इनको हमने कट ईच अदर यानी कि एक दूसरे से मिला दिया। इसको हम सी का नाम देंगे। सो इट्स आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, और ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया। अगर आप पेपर में आ जाए तो आपने सबसे पहले इसकी ये डायग्राम बनानी है, फिर आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखने हैं और आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है जिसकी लेंथ ऑफ एन इक्वल साइड्स। ये एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड इक्वल नहीं होती है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर्स की साइड्स होंगी एंड एंगल, और इसमें एक एंगल भी होगा 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं स्केल की मदद से। तो सबसे पहले ना हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, इसको हम ए बी का नाम दे देंगे। इसको हम ए और बी का लाइन दे देंगे 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसके बाद हम एट पॉइंट ए पे ना 60 का एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अपनी मदरसा बुक कार्ड खोलेंगे अपनी मर्ज़ी से, इतनी खोल लेते हैं। तो यहाँ पे इसको रखेंगे ऐसे, इस तरह को, और यहाँ पे रख के एक आर्क लगा देंगे। तो ये हमारा 60 का एंगल बन गया। ठीक है, इसको हम फिर इसके बाद ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे स्केल की मदद से। ठीक है, इसके बाद हमने 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट पे हम रख के 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे यहाँ पे। और क्यों लगाएंगे? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, तो एक साइड ये इक्वल हो जाएगी और एक साइड ये इक्वल हो जाएगी। तो हम 5 सेंटीमीटर की बुक आर्क खोलेंगे इतनी। ठीक है, तो एट पॉइंट ए पे हम रख के ना एक आर्क लगा दें। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, और इसको हम नाम भी दे देंगे कि ये हमने 5 सेंटीमीटर की लगाई आर्क। और इसके बाद हम इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये ठीक है, और इसको हम सी का नाम दे देंगे। ठीक है, सी का नाम दे देंगे तो सी टू बी। इसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ये हमारी डायग्राम कंप्लीट होगी। सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई और फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। 60 का एंगल बनाया है, यहाँ पे 60 का एंगल बना हुआ है। इसको ऐसे कर लेते हैं, 60 का हमने एंगल बनाया और एक पॉइंट ए पे रख के हमने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा ली। इसकी कंस्ट्रक्शन ये है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर की। एट पॉइंट ए पे हमने ए पॉइंट पे रख के हमने एंगल ड्रॉ किया 60 डिग्री का। एट पॉइंट ए पे हमने एक आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की, और फिर ज्वाइन द पॉइंट सी टू ए। इसके बाद हमने ये पॉइंट को ज्वाइन कर लिया सी टू ए, और सो इट इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। और ये हमारी क्या है, एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ज्वाइन द पॉइंट सी टू, ये हमने सी टू बी पॉइंट ज्वाइन किए, यहाँ पे ये बी आएगा। ठीक है, तो आपने ये पेपर में गिरा के सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। इसके बाद आपने ये कंस्ट्रक्शन लिखनी है, तो आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, और आसान सी इजी सी क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा।